रमजानुल मुबारक का रोजा रखना है, उठो। एक अजीब सा खौफ आया दिल में, जैसे अब इस घर में परीशे की अहमियत ज्यादा हो जाएगी। ये क्या है काशान, आप अफ्तारी पर भी नहीं आए। जब देखो काम काम काम, जैसे कोई और काम ही नहीं है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आप कर क्या रहे हैं। क्या काम ही आपके लिए सब कुछ है? हम कुछ नहीं है। बस अब मैंने कोई बात नहीं सुनी, आप फौरन घर आ जाए। क्या क्या अल्लाह खैर करे, मूड बड़ा खराब लग रहा है। और ऐसे मूड ना काशान भाई को दिखाया करो, हम सहेलियों को नहीं। हमें ख्वाब तो नहीं आया ना जो पता चले कि हुआ क्या है। कुछ बताओगी तो पता चलेगा ना कि व्हाट्स गोइंग ऑन। काशान 3 हफ्ते के लिए अमेरिका जा रहे हैं। अमेरिका? व्हाट? जरा फिर से कहना। अब ये भी कोई टाइम है? भले ईद के बाद जाते। कह रहे थे कि कोई इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग है। यार ये मीटिंग तो बाद में भी हो सकती थी। कह रहे थे कि रमजान में बिजनेस स्लो हो जाता है, इस वक्त स्कोप है। अभी अमेरिका का टूर हो जाएगा तो बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा। ये क्या बात हुई? खाली बिजनेस ही to सब कुछ नहीं होता। मेरा नहीं ख्याल जिन हालात से हम गुजर रहे हैं कहीं भी जाना मुनासिब है। उन्हें चाहिए जितना वक्त हो सके तुम्हारे साथ गुजारें। कह रहे थे कि ईद से पहले आ जाऊंगा और फिर वादा करता हूँ दोबारा कहीं नहीं जाऊंगा, और अगर जाऊंगा भी तो तुम्हें साथ लेके जाऊंगा। जी आई नो, इमोशनल ब्लैकमेलिंग। नो, इसे कहते हैं मोहब्बत। एनीवेज बताओ काशान भाई है कहाँ? ऑफिस में है, मीटिंग में बिजी है, और कह रहे थे कि मेरी पैकिंग कर दो, सुबह मुझे जाना है। ये क्या तरीका हुआ? तुम्हारे लिए टाइम ही नहीं है। आ जाएगा, ज्यादा दिन के लिए थोड़ी गए। आ गए तुम लोग काशान को छोड़ के? जी सीधा एयरपोर्ट से आ रहे हैं। बल्कि अब तक तो काशान भाई की फ्लाइट कराची भी पहुंच गई होगी। वहां से उनकी दुबई की फ्लाइट थी और दुबई से डायरेक्ट न्यूयॉर्क। सब ठीक था ना? हाँ वैसे बाकी सब तो ठीक था, लेकिन काशान भी बेचारे बहुत दुखी थे। पता डेलीगेशन वाले तो जाने नहीं छोड़ रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी दुखी सी आवाज में एक मैसेज परीक्षा के लिए कॉल करवा दिया। काशान भी कहते हैं कि परीक्षा मेरी जान, प्लीज मुझे ज्यादा मिस मत करना, हम ईद पर मिलेंगे। दिखा तो अब क्या कहा उन्होंने? ओहो, इसका फोन बंद कर दो, बाद में सुनना। ठीक है। और पता फिर ईद पे क्या होगा? क्या? ईद वाले दिन काशान भाई का फोन आएगा, परीशे मैं वापस आ रहा हूँ। वाओ, व्हाट अ ग्रेट स्टोरी। पुरानी फिल्मों की तरह कई पहाड़ टूट जाएंगे, समंदर में सुनामी आ जाएगा। ओह, और परीशे 7 समंदर पार काशान भाई की आवाज से चौंक जाएगी और चूल्हे पे पड़ा दूध उबल जाएगा। और पता फिर क्या होगा? क्या होगा? परीक्षा किचन से दौड़ती हुई सीढ़ियां चढ़ेगी, फिर भागेगी, फिर छत पे जाएगी, छत पे जाके दूरबीन से देखेगी काशान भाई वेस्टर्न मूवी से क्लिंट ईस्टवुड की तरह घोड़े पे आएंगे।
बेटा, दिल मैला नहीं करते। 2-3 हफ्ते की तो बात है, अब बिजनेस और ऑफिस के चक्कर में जाना पड़ गया उसको। हम सब है ना तुम्हारे पास। हम हैं भी तो है ना। हम सब हैं। हम सब हैं। अच्छा भैया, बहुत रात हो गई है, तुम लोग जाके सो जाओ वरना फिर शहरी में आंख नहीं खुलेगी। हाँ ठीक है, सही है। चलो यार चलो। ओके मामा। गुड नाइट। गुड नाइट। Good night. मैं सोच रहा था कि कहीं वो जाके किसी गोरी से शादी ना कर ले, है ना? ओहो, गुड नाइट। जाओ Good night. सो Good जाओ, night. उठ जाना शहरी में, सोते ना रह जाना। परिशे, जाओ तुम भी जाकर सो जाओ, बहुत रात हो गई है। जी मामा, मैं ज़ारा के रूम में सोऊंगी आज उसके साथ। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, जाओ। ओके मामा, गुड नाइट। गुड नाइट। जी हाशिम, हाँ तो मैं कह रही थी कि वो काशान को अचानक इमरजेंसी में स्टेट्स जाना पड़ गया। जी जी, वो आ जाएगा ईद तक। हाँ, वो कोई बिजनेस मीटिंग थी। जी। अच्छा ये बताएं, आपकी सेहत कैसी है? अच्छा, और वापस कब आ रहे हैं? ठीक है। अच्छा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दवा वक्त पर खाइएगा, ठीक है? ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अरे कोटेशन तो सही लग रही है। हाँ, तुमने चेक कर ली थी वैसे? मैंने चेक कर ली थी, बस कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो दोबारा चेक कर लीजिए, रीचेक कर लेते हैं उसको। मैच कर लेना प्राइसेस को। हाँ कर लेंगे उसको। अरे रात के 12 बज गए और तुम लोग अभी तक सोने नहीं गए, शहरी में कैसे उठोगे? बस मामा थोड़ा सा काम रह गया था, कुछ बस एक आधी फाइल रह गई है, बस फिर जा रहे हैं। लेकिन मामा इज ऑलवेज राइट, काम बंद कर दो। बंद कर दे। हाँ जल्दी सो जाओ। ओके मामा। ओके, सोते हैं। चलिए मेरे पास है। हाँ ठीक है। ओके ओके मामा, गुड नाइट। गुड नाइट। अच्छा सुनो, मुझे एक बात पूछनी थी तुम लोगों से। ठीक है, ये जब तुम लोगों को पता चला कि परीक्षा मेरी बेटी है तो तुम लोगों को कैसा लगा? सच पूछे मामा तो थोड़ा अजीब लगा था, हैरत हुई थी, फिर बाद में अच्छा लगा। मैं तो रो ही पड़ा था। क्यों? ये सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे मामा कि आपने हमारी वजह से अपनी बेटी को खुद से दूर रखा। मामा, मेरे और रमल के दिल में आपके लिए इज्जत और एहतराम पहले से ज्यादा बढ़ गया। थैंक्स मामा। कमाल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मामा। आपने हम दोनों के लिए, बल्कि इस घर के लिए जो कुछ भी किया वो मैं बयान नहीं कर सकता। आप वाकई में एक बहुत अजीम मामा है, और आप बिल्कुल परेशान ना हो, हमने परीक्षा को अपनी बहन मान लिया है। माँ अपने बच्चों के लिए सिर्फ माँ होती है और कुछ नहीं। एंड आई एम प्राउड ऑफ यू कि तुम लोगों ने मेरा मान रखा। आई लव यू सो मच। चलो जाओ, अब सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट मामा। एक बंधन में बंधी हम सहेलियां। कामों के अंबार में भूल हो ही जाती है, मगर इजी पैसा मोबाइल अकाउंट पर भरोसे से हर भूल कवर हो जाती है। इसी भरोसे से हर महीने पैसे बचाएं और फ्री लाइफ इंश्योरेंस से मुस्तकबिल महफूज बनाएं। इजी पैसा मोबाइल अकाउंट से ये सब और बहुत कुछ